नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है विनय कुमार जेसीएम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विनय कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी संस्कृत खंड काव्य का तीसरा चैप्टर वीरः वीरेण पूजिते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते, एक वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। स्थानम स्थान, अलच्छेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर या सिकंदर का सैनिक शिविर। अलच्छेन्द्रः अंबिका चा आसीनो वर्तते, सिकंदर और अंबिक आसन पर बैठे हुए हैं। चा माने होता है और, इस चा को हम यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा सिकंदर और अंबिक आसीनो वर्तते, आसन पर बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम, अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यमन सेनापति है। बंदिनम पुरुराजम, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके प्रविशत यमन सेनापति, एक सेनापति प्रवेश करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। स्थानम अलच्छेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलच्छेन्द्रः अंबिकः च आसीनो वर्तते। सिकंदर का सैनिक शिविर, सिकंदर और अंबिक बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराज को वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यमन सेनापति, बंदी पुरुराज को एक यमन सेनापति ही आगे करके प्रवेश करता है। सेनापति ही विजयतम सम्राट, जैसे सेनापति पहुंचता है बोलता है विजयतम सम्राट, सम्राट की जय हो। तो पुरुराज बोल पड़ता है। पुरुराज क्या कह रहा है? पुरुराज, इस भारत वीरो अपि यमन राजम अभिवादते, यह भारत वीर भी यमनराज आपका अभिवादन करता है। यानी पुरुराज ने कहा कि यह भारत वीर भी यमनराज आपका अभिवादन करता है। तो सिकंदर बोल पड़ता है। सिकंदर क्या कह रहा है? अलच्छेन्द्रा यानी सिकंदर, साक्षेपम आपेक्ष सहित यानी हर्षित होते हुए, अहो अरे बंधन गता अब आत्मानम वीरमित मन्य से, बंदी बने हुए हो या बंधन में पड़े हुए हो फिर भी अपने आप को वीर मानते हो। सापेक्षम अहो बंधन गता अब आत्मानम वीरम इति मन्य से पुरुराजा, बंदी बने हुए हो फिर भी अपने आप को वीर कहते हो। तो पुरुराज बोल पड़ता है। पुरुराज क्या कह रहा है? यमनराजम, यमनराज सिंहस्थ सिंहाय वने व भवत पंजरे, शेर तो शेर ही होता है चाहे वह वन में हो या पिंजड़े में हो। पुरुराज ने क्या कहा? यमनराजम सिंहस्तु सिंहा एव वने व भवत पंजरे, एक शेर तो शेर ही होता है चाहे वो पिंजड़े में हो या फिर वन में हो। अलच्छेन्द्रा सिकंदर यानी सिकंदर क्या कह रहा है? किंतु पंजरस्था सिंहा ना किम पराक्रमते, किंतु पिंजड़े में बंद सिंह पराक्रम नहीं दिखा सकता है। यानी सिकंदर ने कहा कि किंतु पिंजड़े में बंद सिंह पराक्रम नहीं दिखा सकता है। तो पुरुराज बोल पड़ता है। पुरुराज क्या कह रहा है? पुरुराज क्या कह रहा है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। पुरुराज कहता है, पराक्रम करता है बंधनम मरणम, बंधन हो या मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीर को के भाव को ही वीरता कहते हैं। श्लोक एक बार फिर देख लें। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता। बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं।
अंभिक राजा। अंभिक बोल पड़ता है, अंभिक जो सिकंदर का मित्र है वो बोल पड़ता है, सम्राट वाचाल ये संतव्य, यानी सम्राट ये बहुत ढीठ है, बहुत बोल रहा है। तो सेनापति, सेनापति क्या कहता है? सेनापति आदेश सम्राट, सम्राट आज्ञा दें, आपकी क्या आज्ञा है? तो सिकंदर बोल पड़ता है, अलच्छेंद्रा यानी सिकंदर, अथ मम मैत्री संदेह स्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत, अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तो किम अभिमतम आसीत पुरुराजः। तो सिकंदर कह रहा है, हे पुरुराज, मम मेरी मैत्री संधि को यानी मित्रता की संधि को अस्वीकरणे अस्वीकार कर दिया है, तो किम अभिमतम इसका कारण क्या है? पुरुराजम पुरुराज यानी सिकंदर कह रहा है कि हे पुरुराज, आपने हमारी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने का कारण क्या है? आपने क्यों मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया है? तो पुरुराज बोल पड़ता है, पुरुराज क्या कह रहा है? स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, यानी अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। तो पुरुराज बोल पड़ता है, पुरुराज क्या कह रहा है? स्व माने अपने, राजस्व माने राज्य की, रक्षा माने रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, चाप बीच में आ जाएगा तो हो जाएगा और अपने राष्ट्रद्रोह की मुक्ति। तो सिकंदर बोल पड़ता है, अलच्छेंद्र यानी सिकंदर मैत्री करना और राष्ट्रद्रोह, तो क्या मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है? यानी सिकंदर ने क्या कहा कि तो फिर मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। तो पुरुराज बोल पड़ता है, पुरुराज क्या कह रहा है? आम राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम, भारत एक राष्ट्र है, बहुनि चात्र राज्यान, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं, बहवश्य शासका बहुत से शासक हैं, तो मैत्री संधि नातान, तो मित्रता की संधि करके विभजितम भारतम जेतु, और इन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। अंभिक अंभिका चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, यानी अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुरुराज क्या कह रहा है? एक बार फिर से देख लो। हाँ राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है यमनराज, भारत एक राष्ट्र है, बहुनि चात्र राज्यान, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं, बहवश्य शासका बहुत से शासक हैं, तो माने तुम मैत्री संधिना मित्रता की संधि करके विभजितम भारतम जेतुस, भारत को विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो। अंभिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सिकंदर अलच्छेंद्र यानी सिकंदर, सिकंदर बोल पड़ता है, सिकंदर क्या कह रहा है? भारत एकम राष्ट्रमित, भारत एक राष्ट्र है, तो वचनम विरुद्धम, तुम्हारा यह वचन बिल्कुल गलत है। यही तावत राजाना, यहाँ पर जो राजा हैं, चा परस्परम द्रोहयंत, जना चा बीच में आ जाएगा तो राजा और प्रजा, यानी राजा और वहाँ के लोग परस्पर द्रोहयंत, एक दूसरे से द्वेष करते हैं। या फिर से देख लो, अलच्छेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह वचन बिल्कुल गलत है। इहि तावर राजाना जना चा परस्परम, यहाँ पर राजा और प्रजा परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो पुरुराज बोल पड़ता है, पुरुराज क्या कह रहा है? पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वो सब हम लोगों का आंतरिक विषय है, यानी जो आप कह रहे हो वह सब हम भारतीयों का आंतरिक मामला है, आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप सहन नहीं करना है, नहीं हो सकता, या बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना गलत है। यमनराज पृथक धर्म, यहाँ पर पृथक पृथक धर्म है, पृथक भाषा भूषा, यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा है। आपि वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम राष्ट्रम, हमारा भारत एक विशाल राष्ट्र है।
आगे देखो क्या कह रहा है, पूर्वाज फिर से देख लो एक बार। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय, वो सब हम लोगों का आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप आशा है, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना गलत है, सही नहीं होगा। यमनराज पृथक धर्म, यहाँ पर धर्म अलग अलग हैं। पृथक भाषा भूषा, यहाँ पर वेशभूषा सबकी अलग अलग है। आप ही वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम राष्ट्रम, हमारा भारत एक विशाल राष्ट्र है। तथा ही कहा भी गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम, अगर हमारे उत्तर में समुद्र है, हिमाद्रश्च दक्षिणम, हिमाद्रश्च चाक बीच में आ जाएगा, और दक्षिण में हिमालय है। वसतत भारतम नाम भारती तत्र संस्कृति, और उसके बीच में जो है वह भारत नाम का देश है, जहाँ भारती तत्र संस्कृति, जहाँ की संतान भारतीय है। फिर से एक बार श्लोक देख लो। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम, उत्तर में और समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है। वर्षतत् नाम भारती, वह भारत नाम का देश है, जहाँ तत्र संस्कृति, जहाँ की संतान भारतीय हैं। सिकंदर बोल पड़ता है, सिकंदर क्या कह रहा है, यानी अलच्छेंद्रा यानी सिकंदर, अथमे भारत विजय ना दुष्कना, तो फिर भारत को जीत पाना दुष्कर है, यानी कठिन है। तो पूर्वराज क्या कह रहा है, पूर्वराज बोल पड़ता है, न केवलम दुष्करम असंभव, केवल दुष्कर ही नहीं है, केवल कठिन ही नहीं है, अपितु असंभव भी है। भारत को जीत पाना केवल दुष्कर ही नहीं यानी कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। तो सिकंदर क्या कह रहा है, सिकंदर बोल पड़ता है, सर्वशाम क्रोध सहित, बहुत क्रोधित होता है। दुर्नीत कि हे दुष्ट, किम ना जानम, क्या तुम ये नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजयिना, कि तुम विश्व विजेता अलच्छेंद्र अग्रे वर्तते, विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। अलच्छेंद्र क्या कह रहा है क्रोधित होते हुए कि हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। तो पूर्वराज बोल पड़ता है, पूर्वराज क्या कह रहा है, जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम, किंतु सत्य तो सत्य है, ये है यमनराज, यानी मैं जानता हूँ लेकिन सत्य तो सत्य ही है। भारतीय वयम गीता, हमारी भारतीय गीता में कहा गया है एक संदेश के माध्यम से। अब आगे देखो, अलच्छेंद्र सिकंदर क्या कह रहा है, कस्तावत गीता या संदेशा, तो फिर तुम्हारी गीता में क्या संदेश है। तो पूर्वराज क्या कह रहा है, पूर्वराज बोल पड़ता है, श्रूयताम, तो फिर सुनो। हतो व प्रापस्य स्वर्ग जीतो भोज से महिम, पूर्वराज कह रहा है सिकंदर से, गीता का संदेश सुना रहा है। हतो व प्रापस्य स्वर्ग जीत्वा भोज से महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, बोल पड़ता है यहाँ पर। पूर्वराज क्या कह रहा है, ये श्लोक पेपर में आता रहता है और इसका संदर्भ जब हम लिखेंगे तो दो प्रकार से लिखा जाता है। पहले संदर्भ समझ लो, उसके बाद इसकी हिंदी अनुवाद बताते हैं। पहला तो एक संदर्भ इसका सिंपल हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड काव्य के वीरः वीरेण पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। अगर हम इसको दूसरे प्रकार से बढ़ा चढ़ा के लिखें तो प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से तथा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड काव्य के वीरः वीरेण पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो लिखा जाएगा, सबसे पहले इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, या तुम हार जाओगे या तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे,
जीत्वा भोजसे महिम, ये जीत जाओगे तो राज करोगे, पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया, इसलिए अपनी इच्छा मोह माया को त्यागो और युद्धाय कृतनिश्चया, और युद्ध करो। एक बार फिर से श्लोक देख लो। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तो वह प्रापस्य स्वर्ग जीत्वा वा भोजसे महिम, कि हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मार दिए जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि जीत जाओगे पृथ्वी का भोग करोगे, राज करोगे। तस्मात् दृष्टि से कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया, इसलिए मोह माया के बंधन को छोड़ो और युद्ध करो। तो सिकंदर बोल पड़ता है, सिकंदर क्या कह रहा है, लक्षेंद्र किमपि विचिन्त्यम्, और वो सोच करते हुए, विचार विमर्श करते हुए कुछ सोच कर बोला, अलम तो गीतया, क्या तुम्हारी गीता में यही कहा गया है। यानी वो सोच समझकर पुरुराज से कहता है, गीता को रहने दो। क्या पुरुराजम तुम अस्माकम बंदी, तुम बंदी बने हुए हो, बताओ। ब्रूहि कथम, तो फिर तुम बताओ। वर्तिव्यम, यानी उसने कहा, सिकंदर ने कुछ सोच समझकर पुरुराज से, अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज बोल पड़ता है, पुरुराज क्या कह रहा है, तो पुरुराज क्या कह रहा है, यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, आप हमारे साथ वही करें, आप हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा एक वीर किसी दूसरे वीर के साथ करता है। तो अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, सिकंदर क्या कह रहा है, पुरोह वीर भावेन हर्षिता, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, पुरोह वीर भावेन हर्षिता, पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर, वीर ठीक है, नूनम वीरसि, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य तुम, धन्या ते मातृभूमि, धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य हो। सेनापति उद्देश्य, सेनापति, सेनापति को आदेश देता है, सेनापति, सेनापति क्या कह रहा है, सम्राट, सम्राट सिकंदर, सिकंदर बोल पड़ता है, वीरस्य पुरुराजेन राजस्य बंधनानि विमोचय, वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो, या वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति, सेनापति, सम्राट, यत सम्राट आज्ञा पर, सम्राट की जो आज्ञा, यानी सेनापति कहता है, सम्राट आपकी जैसी आज्ञा। तो सिकंदर बोल पड़ता है, सिकंदर क्या कह रहा है, एकेन हस्तेन पुरोहदूतेन हस्तेन च अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से अंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज कि हे वीर पुरुराज, सखे अंभिका, सखे माने होता है मित्र, कि हे मित्र अंभिक, इतः परम, अब हम आपस में, वयम सर्वे सम्मान मित्राणि, हम सभी आपस में समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादय, इस प्रकार मैत्री महोत्सव का संपादन हो जाता है। उस और सर्वे ही निर्गच्छन, सब निकल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।